इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए किंग यू से कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही। अब वो लोग भी अपनी इस फाइट को लाइफ एंड डेथ बैटल मान के खेल रहे हैं। इधर इसी के साथ में हमें जीतियन और उसके 8 डिसाइपल्स की सोल फॉर्म को स्काई में दिखाया जाता है और वो 9 की 9 सोड सोल फॉर्म्स होती हैं जो कि फॉर्मेशन की वजह से स्काई में गोल गोल घूम रही होती हैं। इधर इसी के साथ में हमें फिर से वाई को दिखाया जाता है जो कि स्काई में उन स्वॉर्ड्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये लोग इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जूफिन तो वैसे भी मेरा ओपोनेंट है। आखिर ये लोग अपनी जान को रिस्क में डालने के लिए इतनी जल्दी क्यों रेडी हैं। तो तब इस पर वो किंग यू कहता है कि वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने सबसे पावरफुल राइवल को हराने के लिए उसमें अपना बेस्ट देने के बाद उन्हें बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा। यही एक ट्रू वॉरियर की लाइफ की क्वेस्ट और ऑनर होता है। इसलिए ये 10 के 10 लोग हमारे रिस्पेक्ट के लिए वर्दी हैं। तो अब वाकुंग के इस स्टेटमेंट पर यन्मो का तो कोई रिएक्शन नहीं होता। येलिंग स्माइल करते हुए उसकी बात पर अग्री करता है और इसी के साथ हमें वापस से इनर सीन दिखाया जाता है जहां पे कि जित्यान सहित वो 9 के 9 लोग अभी भी अपनी फॉर्मेशन में स्काई में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और उन्हीं के सामने खड़ा जूफेन अभी भी उन्हें देख रहा होता है। और तभी फॉर्मेशन से जितियान जूफेन से कहता है, जूफेन, अगर तुम्हें लगे कि तुम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते तो बिना किसी रिग्रेट के इस अटैक को डॉज जरूर कर लेना, जिसके बाद में हम लोग तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक नहीं करेंगे। मगर फिर उसके बाद ये तय हो जाएगा कि तुम इस मैच को हार चुके हो। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि कोई भी स्टूपिड चीज मत करना और स्टबन बिल्कुल मत बनना और बिना किसी रीजन के अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालना। तो इधर जितियन की इस बात पर जूफेन भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ओहो, तो तुम लोग सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इधर इसी के साथ में उन सभी के आगे वेंटाओ भी अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जी को फिर से रिकवर कर लेता है। साथ ही फिर वो भी फॉर्मेशन में उसे अनलीश करने लगता है। जूफिन से कहता है, ब्रदर जूल, जूनियर ब्रदर जी की बात को लाइटली मत लेना, क्योंकि उसके बारे में तुम्हें अभी बस कुछ ही देर में पता चलने वाला है, क्योंकि हमारे ये अटैक तुम्हारे ऊपर वहीं पर पड़ेगा जहाँ पे कि सबसे ज्यादा पेन होता है। इसी के साथ में फिर जीतियन भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोड को स्काई की ओर करता है और हार्मनी ऑफ द सोल सोड गैदर को स्टार्ट करता है। इसके साथ ही जीतियन की सोड एनर्जी भी स्काई में उन 9 स्वॉर्ड्स के बीच में जाती है, जिसके साथ में ही स्काई में इतनी जबरदस्त लाइट फ्लैश करने लगती है, यहाँ तक कि बाहर लगी उस स्क्रीन के अंदर भी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि यन्मो को तो उस इंटेंस लाइट के सामने अपनी आंखों को भी कवर करना पड़ता है। जबकि वो किंग भी अपने मुंह खोलते हुए हैरान होकर कहता है, ये तो। उसके साथ ही हमें यन्मो के एक्सप्रेशन को भी दिखाया जाता है। वहां से लाइट हटने के बाद अंदर का सीन देखकर वो पूरी तरह शॉक हो चुका होता है। हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे उन लोगों की उस सोड फॉर्मेशन ने एक बड़ी सी सोड का फॉर्म ले लिया होता है, जो कि डिवाइन किंग शान की ट्विन सोल में से एक उसकी सोड सोल की ही तरह एक फॉर्म होती है। जैसे ही बाहर से देखते हुए यानुकी भी एकदम चुप हो जाती है और वो कहती है, ये तो। इधर तभी एक्सेलेंट बाय मी कहते हैं, ये तो सोल हार्मनी है, यानी कि सोल्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर पावरफुल बनना। सभी एक्सेलेंट बाय मी कहते हैं। हर किसी की सोल्स अलग अलग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे सोल हार्मनी के साथ वो सभी सोल्स एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो सकती हैं। तभी इस पर उनके साइड में खड़े एक्सेलेंट हर्न भी कहते हैं, 3 सोल्स को ही ज्वाइन होते हुए देख पाना काफी रेयर है। मगर यहाँ पे सोड गॉड सेक्ट ने तो यहाँ तक कि अपनी 10 सोल्स को भी मर्ज करना मैनेज कर लिया, जो कि सच में एक मिरेकल की तरह है। हेवन और सेक्ट की कोर में सोड है और वो सभी एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। वैसे उन लोगों को सोड हार्मनी को प्रैक्टिस करना काफी इजी होता है, लेकिन ये बात भी काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि वो लोग एक ही बार में 10 सोल्स को मैनेज कर रहे हैं। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी वो कोर, उनके वो जेंटल सोड्स, वो लड़का पेंटाओ। तभी एक्सीलेंट बाय मी कहते हैं कि सॉफ्ट एंड हार्ड, और हार्ड इतना ज्यादा हार्ड कि वो हेवंस को भी तोड़ सके, और उसमें सॉफ्टनेस इतनी कि किसी को भी अब्सॉर्ब कर सके, और वो बंधन है जो कि उन्हें बांध के रखता है। और इसी तरीके से सोल हार्मोनी जैसी रिमार्केबल स्किल एग्जिस्टेंस में आई। साथ ही हमें साइड पर सिस्टर चुचू और फेरी सुई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फेरी सुई तो जुफेन के लिए टेंशन में होते हुए सिस्टर चुचू से कहती है, सिस्टर चुचू, अब क्या होगा? एक अकेला बंदा इतनी ज्यादा पावरफुल सोल को कैसे रोक पाएगा? इस पर सिस्टर चुचू भी फेरी सुई के इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और बस अपनी सॉफ्ट आंखों से जुफेन के लिए फिक्र करते हुए उसे देख रही होती है। तभी वापस से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां जुफेन के सामने आसमान में बड़ी सी सोल स्वॉर्ड होती है, जो अपने अंदर से काफी इंटेंस एनर्जी रिलीज कर रही होती है। तो भाई, इधर हमारे जुफेन को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी रिलैक्स स्माइल करते हुए कूल अंदाज में उस स्वॉर्ड के सामने खड़ा होता है। अब जुफेन को इस अंदाज में खड़ा देख के सचू की भी जान में जान आती है और वो खुश होते हुए कहते हैं, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और अब मुझे भरोसा है कि वो इसे जरूर संभाल ले। तभी वेंटा अपनी फॉर्मेशन को पूरा करने के बाद जुफेन से कहता है, ब्रदर जू, क्या तुम सच में यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहोगे? तो इस पर जुफेन वेंटा से कहता है, अगर मैं यहाँ से हिल जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं हार मान रहा हूँ, और क्योंकि तुम ब्रदर वेंट क्लियर रिजल्ट के बावजूद खुद को इतना पुश करते रहे, तो क्या अब मैं पीछे हटके खुद को कायर बुलवाऊं? जुफेन की इस बात पर वेंटाओ भी कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम एक ट्रू मैन हो और चाहे रिजल्ट कुछ भी निकले
मैं हमेशा इस फाइट को याद रखूंगा और तुम्हें भी। इसके साथ वेंटाओ अपनी शॉर्ट एनर्जी रिलीज करता है और उसी स्वॉर्ड सोल को अपनी 2 उंगलियों से अटैक करने के लिए सिग्नल करता है। कहता है, जाओ अटैक करो और दिखा दो हमारी ताकत। उसके साथ ही वो बड़ी सी स्वॉर्ड सोल फॉर्म भी अंदर से गोल्डन एनर्जी रिलीज करती है और हाई स्पीड से सीधा आसमान से जुफेन की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि इधर जुफेन भी उस स्वॉर्ड के नीचे बिना हिले अपनी पावर्स को रिलीज किए खड़ा होता है। फिर अगले ही पल जुफेन भी अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही उसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम्स निकलने लगती हैं। इन फ्लेम्स के साथ जुफेन काफी कूल लग रहा होता है। जैसे ही वो बड़ी सी स्वॉर्ड उसके सामने आती है, जुफेन अपने हाथ फैलाकर उसे आने देता है। तभी जोफेन को इस तरह उसका सामना करते देख जीटियन भी हैरान होकर कहता है, माँ अब ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों रुक गए? हमें दिखाया जाता है कि जुफेन की बॉडी से निकल रहे हेवनली फ्लेम्स के टेंटिकल्स उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं और उसे बीच में ही रोक देते हैं। वो टेंटिकल्स और भी बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। ये देख के बाहर से देख रहा वेंटाओ और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरान होकर कहता है, ये तो कुछ कहने से पहले ही हमें एक काफी खतरनाक और पावरफुल आंख दिखाई जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि जुफेन की बड़ी सी हेवनली ड्रैगन सोल होती। वो पूरी तरह फॉर्म होकर सामने आती है और उस बड़ी सी स्वॉर्ड सोल फॉर्म को पूरी तरह से पकड़ लेती है, ठीक वैसे ही जैसे डन किंग शैन की ट्विन सोल। इसे देखकर वॉकिंग भी शॉक हो जाता है और कहता है, पर वेस्टर्न लैंड में सिर्फ 2 ही ऐसे एक्सीलेंटेड हैं जो इस तरह की सोल फॉर्म कर पाए हैं। इधर यन मूवी भी इस बार जोफेन की सोल फॉर्म देखकर हैरान होता है और कहता है, अब समझ में आया कि उसकी आधी रिलीज हुई सोल फॉर्म ने ही मुझे इतनी पावरफुल एनर्जी का एहसास क्यों कराया। वो साइड पे खड़ा ये भी दिखाया जाता है, जो जोफेन की सोल फॉर्म को देखकर काफी शॉक में कहता है, तो इसीलिए तुम यूनाइटेड स्वॉर्ड सोल से बिल्कुल नहीं डरे। इसका मतलब तुमने पहले ही हेवली ड्रैगन सोल को फॉर्म कर रखा है। ये तो सच में जबरदस्त है। यही वो चीज है जो मेरे नेचुरल राइवल के पास होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ आने से पहले मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि किसी ने ड्रैगन टॉम से उनकी ड्रैगन पावर्स चुरा ली हैं, तो क्या तुम वही हो सकते हो? फिर वो दूसरी तरफ मुड़कर जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता देख वॉकिंग पूछता है, जूनियर ब्रदर, ड्रैगन टॉम के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तो येलिंग वॉकिंग यू से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि ये बंदा सच में मेरा राइवल बनने लायक है, और वो भी सिर्फ अपने ब्रेवरी की वजह से। तो इस पर वॉकिंग यू भी कहता है, जूनियर ब्रदर, मुझे पता है तुम काफी अमेजिंग हो, लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। जब उसने अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को रिलीज कर दिया, फिर भी तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट ओपोनेंट है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी वैसी ही एक सोल है? अब वॉकिंग की ये बात सुनकर चलिंग स्माइल करते हुए मुड़ता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है।